Hello students, now we are starting our new topic, that is role of profit in business. What is the role of profit in business? So without profit, how business can run? जब कोई बिजनेसमैन कोई बिजनेस स्टार्ट करेगा तो उसका मोटिव यही होगा कि उससे उसे प्रॉफिट अर्न हो। क्यों वो बिजनेस ही क्यों करेगा अगर उसे प्रॉफिट ही अर्न नहीं हो रहा है? और अगर वो प्रॉफिट अर्न करना नहीं चाहता है तो मेन मोटिव जो है बिजनेसमैन का वो यही है कि वो प्रॉफिट अर्न करें। तो इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ अ बिजनेस वेयर द रोल ऑफ प्रॉफिट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अदर ऑब्जेक्टिव्स तभी फुलफिल होंगे जब वो प्रॉफिट अर्न होगा बिजनेस में। सो टुडे विल डिस्कस बाय what is the role of profit in business. So we have some points. First, for long survival, अगर प्रॉफिट होगा ऑर्गेनाइजेशन को तभी वो लॉन्ग टाइम तक मार्केट में स्टैंड कर पाएगा, लॉन्ग टाइम तक उनका बिजनेस रन कर पाएगा। लेकिन अगर प्रॉफिट ही नहीं हो रहा है ऑर्गेनाइजेशन में, बिजनेस में लॉस हो रहा है, तो उस बिजनेस का कोई जस्टिफिकेशन है ही नहीं, वो कोई मतलब ही नहीं है उस बिजनेस का। क्योंकि बिजनेस जब सेटअप होता है तो उसका मोटिव यही होता है कि उससे प्रॉफिट अर्न हो, तभी आगे जाके आप उससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव्स कंप्लीट कर सकते हो, तभी आप एम्प्लॉयज को अपने अंडर में बिजनेस में रख सकते हो, और तभी आप अदर सोशल ऑब्जेक्टिव्स और कंप्लीट कर सकते हो। सो देयर इज वेरी इंपॉर्टेंट रोल ऑफ प्रॉफिट फॉर लॉन्ग सर्वाइवल। जैसे सरवाइव करने के लिए हमें फूड की नीड होती है, वैसे सिमिलरली सेम वैसे ही बिजनेस में प्रॉफिट को सरवाइव बिजनेस को सरवाइव करने के लिए प्रॉफिट की नीड होती है। सो I hope this point is clear that what is the role of profit. The role of profit is for long survival. लॉन्ग टाइम तक अगर बिजनेस को एग्जिस्ट करना है, रन करना है, तो उस बिजनेस में प्रॉफिट होना बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ सेकेंड इज फॉर रैपिड ग्रोथ। आपके बिजनेस को ग्रोथ कब मिलेगी? बिजनेसमैन को बिजनेस में ग्रोथ तभी मिलेगी जब उस बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है। आपका बिजनेसमैन का एक्सपेंड कब होगा बिजनेस? तभी होगा जब उसमें प्रॉफिट आ रहा है। और ऑफ कोर्स सी बात है, जब बिजनेस सेटअप किया जाता है तो उसमें बिजनेसमैन यही सोचता है कि आगे जाके उसका जो बिजनेस है वो एक्सपैंड करे, और वो तभी एक्सपैंड करेगा जब बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा होगा, बिजनेस है वो ग्रो करे, ग्रोथ हो बिजनेस में, और वो तब होगी जब बिजनेस को प्रॉफिट हो रहा होगा। और एक क्वेश्चन आता है कि बिजनेस ग्रो कैसे करेगा, तो उसे कैपिटल की जरूरत होगी। कैपिटल कैसे गेन की जाए? तो देयर आर सो मैनी वेज। शेयर्स इशूज किए जाते हैं, डिबेंचर्स इशू किए जाते हैं, और इससे जो इन्वेस्टर्स है वो कंपनी में, ऑर्गेनाइजेशन में अपना पैसा लगाते हैं, जिससे कि कैपिटल बनती है और कंपनी को प्रॉफिट होता है, उससे पैसा आता है, प्रॉफिट होता है, और जब प्रॉफिट होता है तो बिजनेस एक्सपैंड हो सकता है। सो दिस इज द सेकेंड पॉइंट, द रोल ऑफ प्रॉफिट इन बिजनेस फॉर इंक्रीजिंग एफिशिएंसी। यस, जब प्रॉफिट होगा, सेल्फ इंटरेस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, और जब प्रॉफिट होगा तो आप बिजनेसमैन का सेल्फ इंटरेस्ट फुलफिल होगा, और वो जो एम्प्लॉयज हैं उनको भी, उनकी नीड्स को भी सेटिस्फाई कर पाएगा। अब बिजनेसमैन को एम्प्लॉयज को सेटिस्फाइड करना, उनको इंकरेज। नेक्स्ट पॉइंट इज फॉर इंक्रीजिंग एफिशिएंसी। इट मीन्स इंक्रीजिंग एफिशिएंसी ऑफ बिजनेस। अब बिजनेस की जो एफिशिएंसी है वो कैसे इंक्रीज होगी? There is no power other than self-interest which can get work done by the people. Here self-interest means profit, और सेल्फ इंटरेस्ट फुलफिल कब होगा एक बिजनेसमैन का, उसे प्रॉफिट कब होगा? जब वहाँ के जो लोग हैं उनसे वो प्रॉपर वर्क करवा पाएगा, और वो प्रॉपर वर्क कब करवा सकता है? जब बिजनेस को प्रॉफिट हो रहा हो, और जब बिजनेस को प्रॉफिट होगा तो वो बेनिफिट किसे मिलेगा? ऑर्गेनाइजेशन को, और ऑर्गेनाइजेशन को जब बेनिफिट मिलेगा तो वो बेनिफिट किसे ट्रांसफर होगा? उसका कुछ पार्ट एम्प्लॉयज को, क्योंकि एम्प्लॉयज को इंकरेज करेंगे, एम्प्लॉयज तभी इंकरेज होंगे जब उन्हें कुछ एक्स्ट्रा बोनस वगैरह प्रोवाइड होगा, और वो तभी हो सकता है जब बिजनेस को प्रॉफिट मिल रहा हो। और बिजनेसमैन हमेशा चाहता है कि उसका जो बिजनेस है वो एफिशिएंट हो, उसकी एफिशिएंसी बढ़ती रहे। तो वहाँ के जो एम्प्लॉयज हैं, वहाँ के जो वर्कर्स हैं, अगर उनकी एफिशिएंसी बढ़ानी है तो उसे कुछ ना कुछ उन्हें एक्स्ट्रा इंसेंटिव्स प्रोवाइड कराना इम्पॉर्टेंट है, लाइक बोनस वगैरह। सो अगर वहाँ के एम्प्लॉयज की एफिशिएंसी इंक्रीज होगी
तो ऑब्वियसली बात है कि बिजनेस की एफिशिएंसी इंक्रीज होगी. सो है बोथ द पार्टी इन्वॉल्व, दोनों पार्टी इन्वॉल्व होती हैं. बिजनेसमैन को अपना वर्क प्रॉपर करना है, बेटर करना है, और जो वर्कर्स हैं उनको अपना सेल्फ इंटरेस्ट रहता है, उनको ये रहता है कि उन्हें भी प्रॉफिट मिले, उन्हें भी बोनस मिले. सो अगर वो सेटिस्फाइड रहेंगे वो एफिशिएंट होंगे, अगर वो सेटिस्फाइड रहेंगे वो एफिशिएंट होंगे, वो अपना काम अच्छे से करेंगे. इस तरह से जो बिजनेस की एफिशिएंसी है वो इंक्रीज होगी. फॉर बिल्डिंग प्रेस्टीज एंड रिकॉग्नाइजेशन, हर एक बिजनेसमैन सोचता है कि उसकी सोसाइटी में प्रेस्टीज हो, गुडविल हो, रेपुटेशन हो. और इसके लिए जो बिजनेसमैन है वो चाहता है कि उसकी एक सेपरेट आइडेंटिटी हो सोसाइटी में. टू अचीव दिस ऑब्जेक्टिव, द स्टेप्स इंक्लूड्स द सप्लाई ऑफ गुड क्वालिटी मटेरियल एट low prices to the customers, to pay adequate remuneration to the employees, to pay sufficient dividend to the shareholders. Now every businessman wants to do it, but how it is possible? अब बिजनेस में अदर पार्टीज भी इन्वॉल्व होते हैं. बिजनेस क्यों किया जाता है? सोसाइटी के लिए, वहाँ के कस्टमर्स के लिए. सो और जब वो सेटिस्फाइड होंगे तो ऑब्वियसली बात है बिजनेस को एक प्रेस्टीज मिलेगा, बिजनेसमैन को एक रिकॉग्नाइजेशन मिलेगी. सो उनको सेटिस्फाई करना कैसे? गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स रीजनेबल प्राइस पे प्रोवाइड करना. जो शेयर होल्डर्स हैं, जो पैसा लगा रहे हैं आपकी कंपनी में, उनको फेयर रिटर्न्स मिले, वो सेटिस्फाइड रहें. और ये सब बिजनेसमैन के लिए तभी पॉसिबल है जब आपके बिजनेस में प्रॉफिट अर्न हो रहा होगा, आपके बिजनेस को अच्छा प्रॉफिट मिल रहा होगा. सो दिस हेल्प्स द बिजनेसमैन टू अर्न प्रेस्टीज एंड रेपुटेशन इन सोसाइटी. नाउ नेक्स्ट इज फॉर अर्निंग मोर प्रॉफिट. यस, जब आपको प्रॉफिट होगा तभी और प्रॉफिट अर्न होगा. सो प्रॉफिट इज इन अ बिजनेस हेल्प्स इन अर्निंग मोर प्रॉफिट. प्रॉफिट्स मेक सफिशिएंट कैपिटल मनी अवेलेबल फॉर बिजनेस. प्रॉफिट होगा तो कैपिटल बनेगी, प्रॉफिट आएगा, मनी सेव होगा, और बिजनेस के लिए कैपिटल बनेगी. और जब बिजनेस में कैपिटल बनेगी तो जो बिजनेसमैन है वो कैश पे चीज़ें परचेज कर पाएंगे, रॉ मटेरियल्स कैश में ज़्यादा एक्स्ट्रा रख पाएंगे, और इससे सेल्स बढ़ेगी. क्योंकि आपके पास अगर स्टोरेज है, आपके पास अगर स्टोर है, प्रोडक्शन है आपका सफिशिएंट, तो आपकी सेल्स इंक्रीज होगी, और वो क्रेडिट पे भी कस्टमर्स को अपना प्रोडक्ट्स दे सकते हैं. सो इससे कस्टमर्स भी इंक्रीज होंगे. तो ये सब कब होगा? व्हेन देयर इज अ प्रॉफिट. प्रॉफिट होगा तभी आप चीज़ें कैश में परचेज कर पाएंगे, और आपको कैश डिस्काउंट मिलेगा तो आपका मनी सेफ होगा, आप सेल्स दे पाओगे, कस्टमर्स इंक्रीज कर पाओगे. सो इन दिस वे यू आर इंक्रीजिंग योर मनी. सो प्रॉफिट होगा तभी ये सारी चीज़ें पॉसिबल है, और कैपिटल बनेगा, और कैपिटल बनने से ही आपका मोर प्रॉफिट होगा. सो नाउ व्हाट इज द रोल ऑफ प्रॉफिट? आई हैव कंप्लीटेड इन दिस video.